नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में पढ़ाई करने के तरीके में एपिसोड 4 में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। तो विद्यार्थी होते हुए भी पढ़ाई जब हम लोग करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए ताकि हमारा रिवीजन जो हो जाए, और नोट्स हम किस लिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं अपनी राय रखूँगा। हो सकता है कि 100% ना हो, बट आप इसको मैनेज कर लेना, राइट। द फर्स्ट इंट्यूटिव क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ अ नोट्स। एक्चुअल में नोट्स डिफाइन या फिर नोट्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, सो नोट्स का मतलब होता है सम वर्ड्स दैट यू राइट डाउन क्विकली टू हेल्प यू रिमेंबर समथिंग। तो नोट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्लास में हैं, कोई ऐसी बात जो है टीचर ने बोल दिया तो उसे आपने नोट्स डाउनलोड जो है वो डाउन कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरा का पूरा बुक ही छाप देते हैं। ठीक है, तो वो नोट्स एक्चुअल में डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल पर भी। अब बात करते हैं कि नोट्स की इम्पोर्टेंट क्या है। तो ज़रूरत यही होती है क्योंकि आप एग्ज़ाम के समय पर पूरा आप बुक शुरू से आप नहीं पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आपकी एक हेल्प देती है कि आपको वो टॉपिक कितना जो है वो समझ में आया। ठीक है, आप छोटे समय में अगर रिवीजन करना चाहो तो आपका रिवीजन क्विक हो जाए। तो इस तरीके से मैक्सिमम यानी कि बहुत बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में लेकर के, और एग्ज़ाम के समय में हमारे पास में चूँकि टाइम कम रहता है, तो उस समय हम अगर छोटा सा भी रिवीजन करें तो हमारा काम हो जाए और मैक्सिमम आउटपुट या फिर मैक्सिमम जो है वो हम राइट कर पाएँ। तो ये होता है नोट्स का आपका मतलब। अब बात करते हैं नोट्स एक्चुअल में हम बनाते कैसे हैं। तो नोट्स बनाने के लिए मार्केट में जो अभी जो एक तरीका होता है, जो कि बहुत सारे इस पर साइंटिस्ट भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ कर्नेल नोट मेकिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपके पास में A4 साइज़ के, जैसे कि हमारे इंडियन सिस्टम में ये चीज़ नहीं होता है। कर्नेल नोट मेकिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कॉपी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि A4 साइज़ के पेपर पर इसी तरीके से MS वर्ड पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। एक हिसाब से लेफ़्ट साइड में मैंने जो क्यू कॉलम जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन कॉलम होता है, वहाँ पे अपने मेन आइडिया, किसी भी टॉपिक को पढ़ाई करते हुए आपके दिमाग में मेन आइडिया आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट से, आप वो लिखते हैं। नोट कॉलम में जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप वो चीज़ लिखते हैं जो टीचर पढ़ाया होता है, कोई जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिखा जाता है। और नीचे का जो कॉलम होता है, तो मुझे जो ये जो समरी वाला जो कॉलम था वो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो इसके लिए मैंने क्या करा था कि मैंने हर 4 से 5 पेज के बाद में ये समरी कॉलम जो है वो रखा हुआ था। तो ये आप ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का फॉर्मेट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी कॉपी है, आप इसमें इस तरीके का बना सकते हैं, और ये मेथड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस मेथड से भी जो है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। ठीक है, मैं जैसे कि मेरे इंडिविजुअल तौर पर ये कुछ समय तक काम करा, लेकिन कुछ समय के बाद में ये नोट्स मेकिंग सिस्टम मेरे लिए काम नहीं करा। फिर उसके बाद में मैं अपने तरीके से हिसाब से मैंने अपना नोट्स का खुद का तरीका बताया, दैट इज़ नथिंग बट अ क्वेश्चन बेस्ड नोट्स। ओके, नोट्स टेकिंग मेथड के मैंने जो नाम दिया, दैट इज़ नथिंग बट क्वेश्चन बेस्ड नोट्स। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, तो एक होता है आपका थ्योरी सब्जेक्ट, एक होता है आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आके आपके आ जाते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। थ्योरी सब्जेक्ट में आ जाते हैं आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में। सो लेट्स सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो मैंने क्या करा था कि अगर आपके पास में कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये डिस्टिंग्विश करने का काम करिए कि वो न्यूमेरिकल है या फिर वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आपके नोट्स जो है वो पूरी डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट का आपका एक अलग कॉपी होना चाहिए, और एक जो है वो क्वेश्चन का कॉपी होना चाहिए। अगर आप ये दो कॉपी मतलब कि नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करिए कि जो कुछ भी आप किसी एक कॉपी में जो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसका पहला या दूसरा पेज ही छोड़ करके आप मेन कॉन्सेप्ट पर जंप करिए। उसमें करना क्या होता है कि लेट्स सपोज इस थ्योरी सब्जेक्ट में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है।
तो मैं दूसरे कॉपी में इससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट पर मैं कितना क्वेश्चन बना सकता हूँ वो मैं क्वेश्चन लिखूँगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर कुछ भी मुझे कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वो भी क्वेश्चन मैं इसी में लिखूँगा। और जब ये एक बार क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और मुझे समझ में आ गया कि इतने क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मैं इस क्वेश्चन को एक उठाऊंगा और मैं अपने कॉन्सेप्ट वाले कॉपी में लिखूंगा। तो उसे मैंने ब्लू या ब्लैक पेन से मैंने उसका हेडिंग क्वेश्चन का लिख दूंगा कि व्हाट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, या फिर या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैं इसमें अपना लिख दूंगा, उसके बाद में मैं आंसर उसमें लिखता जाऊंगा। आंसर के लिए मैं गूगल का मतलब की हेल्प ले सकता हूं। तो इस तरीके से मैं कर लूँगा। अब यहाँ पर बात आती है दैट इज़ नथिंग बट अ रिवीजन की। तो जो पहली वाली जो कॉपी है दैट इज़ नथिंग बट अ क्वेश्चन, तो चूँकि आप एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लिखते हो तो वो जल्दी मतलब कि फुल नहीं होता है। तो आप उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट का भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन की जो नंबरिंग है तो देखो, जैसे जहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, वो सही है। उसमें अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको नंबरिंग करके लिखता जाऊँगा। और कॉन्सेप्ट वाला जो मेरा कॉपी होगा उसमें मैं बिठा बिठा करके उससे रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट में बनेंगे मैं उसमें मतलब कि आंसर एज ए लिखूँगा। तो इस तरीके से ये एक तरीका होता है। अब बात है कि इस तरीके का फ़ायदा क्या होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को अप्रोच करते हो तो आपकी लर्निंग एबिलिटी हाई होती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी जो बात होती है कि आप जब रिवीजन करते हो तो आप कॉन्सेप्ट या फिर आंसर को नहीं देखते हो। आप एक्चुअल में जब भी आप रिवीजन करने जाओगे तो एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन का जो आपने बुक बनाया हुआ है इसमें आप उस टॉपिक पर जाओ, आंख बंद करना है, एक क्वेश्चन पढ़ाई करना है और अपने दिमाग में सोचना है। और अगर ना हो पाए तब जाकर के कॉन्सेप्ट वाले कॉपी को जो है पलट कर देखना है कि एक्चुअल में उस चीज़ का आंसर क्या था। तो इस तरीके से जो रिवीजन का जो और जो मेमोराइजेशन जो होता है वो दोनों से 3 से 4 जो चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पे सॉलिड हो जाती हैं। तो इस तरीके का आप दैट इज़ क्वेश्चन बेस्ड नोट्स टेकिंग मेथड आप इसे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। आपके लिए अलग कोई तरीका अगर काम करता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप इस तरीका को मतलब फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, लेट सपोज आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि क्वेश्चन लगा के अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो रिटेंशन पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर हो गए, लेट सपोज मैट्रिक्स में पढ़ रहा हूँ, तो इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जैसे कि व्हाट इज़ अ रो मैट्रिक्स, व्हाट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट है जो भी आपके टीचर ने बताया, आप उस कॉन्सेप्ट पर कितना क्वेश्चन आप एक्चुअल में फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आपने फ्रेम कर दिया तो आपने क्वेश्चन वाले में आपको लिखना है। उसके बाद में चूंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, वो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन वो सारे क्वेश्चनों का आपको मतलब कि नहीं बनाना है। उसमें से लेट सपोज 10 आपने क्वेश्चन सॉल्व किया मैथमेटिक्स का, उसमें से 2 से 4 ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा रहता है। उस चीज़ को आपको जो है वो अपने कॉन्सेप्ट वाले कॉपी में लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन और आपका कॉन्सेप्ट 2 तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे भाई अगर पढ़ाई करनी है तो टाइम तो आपको मतलब कि देना ही पड़ेगा, बिकॉज लर्निंग इज़ ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट इस तरीके से आप जो है वो नोट्स बना सकते हैं। और एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है कि लेट सपोज अगर आप किसी सेमेस्टर में हैं, आप पाँच जो लेट सपोज सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के पाँचों सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सेमेस्टर में या फिर हर एक 11th-12th में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सब्जेक्ट को आप मतलब कि नोट्स में बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना ज़्यादा समय लगेगा तो पता चला आप पीछे हो गए। तो इस तरीके से आप खुद से अपने हिसाब से, चाहे आप 9th में हो 10th में हो, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। तो इसके अगले वाले वीडियो में यानी एपिसोड 5 वाले में मैं रिवीजन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपने नोट्स बना लिया, चलते हैं रिवीजन के बारे में। सो एट दिस नोट कोई भी सवाल सुझाव है आप लोग मुझे कमेंट करिए। ओके,
डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग मुझसे पॉडकास्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जा कर के फॉलो कर सकते हैं। सो एट दिस नोट, थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड वंदे मातरम।